करती थी। पाकिस्तान की तारीख में नैब का कोई ट्रायल ऐसे नहीं चला कि जो रोजाना की बुनियादों पर चलता हो, मगर मियां नवाज शरीफ का ट्रायल रोजाना की बुनियादों पर चला। हमारे यके बाद दीगरे जितने लीडरान थे, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा आसिफ, शाहिद खाकान साहब, एहसन इकबाल, लंबी फहरिस्त है। कोई जज, वो सुप्रीम कोर्ट का हो, वो हाई कोर्ट का हो, कोई बेल लेने को तैयार नहीं होता था और पूरी जमात को दीवार के साथ लगाया गया। झूठे मुकदमात जिस तरह बने और जिस तरह अदालतों के अंदर तारीख पे तारीख दी जाती थी, तब और रवैया था। और अब निजाम अदल का झुकाव एक उस लाडले की तरफ है जिसका नाम इमरान अहमद नियाजी है, कि जिससे अदालतें ये बहुत प्यार मोहब्बत शफकत से पूछती हैं कि आप कब तशरीफ लाना चाहते हैं, आपकी जमानत की दरखास्त हमारे पास है। सुबह आएंगे, शाम को आएंगे, कि रात को तशरीफ लाएंगे। और ये सितम ज़रीफी है कि क्योंकि उस शख्स ने माजी में बड़े बड़े जुर्म किए हैं और वो निजाम अदल की गिरफ्त से बाहर है, और उसकी वजह यह है कि उसके सहूलतकार अदलिया के अंदर मौजूद हैं। उसको फैसिलिटेट करने वाले, उसकी सपोर्ट करने वाले लोग अदलिया में अहम पोजीशनों पर बैठे हैं। जब पीडीएम की जमातें ये कहती हैं कि 2 जज साहिबान अपना जहन बता चुके गुलाम महमूद डोगर के ट्रांसफर के केस में, वो इस बात का इजहार कर चुके कि इलेक्शन से और इलेक्शन की तारीख से मुतल्लिक वो केस सुनना चाहते हैं, और उस बुनियाद पे सुओ मोटो लिया गया। तो उन 2 जज साहिबान का इस बेंच में शामिल होने की क्या मंतक है? क्या ये अदल के उसूलों के खिलाफ नहीं है? क्या ये फेयर प्ले के उसूलों के खिलाफ नहीं है कि 2 जज साहिबान जो एक जहन रखते हैं वो भी इस बेंच में शामिल हो? हमने ये तहरीरी एतराज जमा कराया है कि इन 2 जज साहिबान को उस बेंच में शामिल नहीं होना चाहिए। उनमें से एक जज साहब ऑलरेडी मंदो खेल साहब इस पे बात कर चुके, इजाजुल एहसन साहब पनामा की बेंच में भी मौजूद थे, पनामा के सुपरवाइजरी जज भी थे। मियां नवाज शरीफ को जो पार्टी की सदारत से हटाया गया उस बेंच में भी शामिल थे। तो हम ये एतराज करने में हक बजाने में हैं कि उनको इस बेंच में शामिल नहीं होना चाहिए। दूसरे जज साहब जिनकी ऑडियो आई है, उनके कल हर टीवी चैनल पे खानदानी जराए से सफाइयां दी गई और ये कहा गया कि हमारी फलां प्रॉपर्टी फलां प्लॉट बेच के ली थी, हमने बेटी की फीस फलां अकाउंट से दी थी, हमारे फलां जराए जो हैं वो हमें फलां ने दिए थे। ये खानदानी जराए क्या होते हैं? क्या हर किसी को यह सहूलत हासिल है कि वो टीवी चैनल्स पे खानदानी जराए से खबरें चलाए? और कहा गया कि हम अपनी सफाई चीफ जस्टिस के सामने देने को तैयार हैं। क्या काजी फैजीसा को भी यह सहूलत मुयस्सर थी कि वो चीफ जस्टिस के कमरे में जाके उसको सफाई देते? ये चंद जज साहिबान को यह सहूलत क्यों मुयस्सर हो कि आपके खिलाफ रेफरेंस आ चुका, आपकी ऑडियो आ चुकी, और मैं दस्तावेजात की बुनियाद पे बात करता हूं जो सोशल मीडिया पे फिर रहे हैं, कोई जवाब देने वाला है, कोई नोटिस लेने वाला है कि एक रेफरेंस आ चुका है। इधर गुजरांवाला में आपकी प्रॉपर्टीज हैं, एलाइड प्लाजा के हवाले से बात की जाती है, तहकीकात तो होनी चाहिए। और इसके अलावा जो लाहौर में 4 कनाल का प्लॉट लिया है, हम ये पूछने में हक बजाने में कि कौन सा 4 कनाल का प्लॉट 10 करोड़ का लाहौर कैंट में आता है? कौन सा ऐसा प्लॉट है जो 2.5 करोड़ फी कनाल मुयस्सर होता है पाकिस्तान में अवाम को एक पॉश एरिया में, और वो प्लॉट उसकी कीमत कम से कम भी 40 करोड़ रुपया है। आप कोई भी, मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से गुजारिश करता हूं, आप कोई भी कमीशन अपॉइंट कर दें, कोई भी एक्सपर्ट्स की कमेटी बना दे, किसी को कह दे कि उस प्लॉट का तखमीना लगा दे कि वो 10 करोड़ का प्लॉट है कि वो 40 करोड़ का प्लॉट है। खानदानी जराए ने जब सफाई दी तो ये बात नहीं की कि उस प्लॉट की कीमत क्या है और हमने 10 करोड़ में क्यों लिया, और बतौर जज हमें ये क्यों सहूलत हासिल थी कि वो 10 करोड़ का प्लॉट हमें दिया जाता। दूसरी बात, जो दस्तावेजी सबूत हमने देखे हैं और वो सोशल मीडिया पर हैं,
ये प्लॉट आपने जिनसे लिया है उन्होंने एक दिन पहले खरीदा है, यानी लेयरिंग की गई है, असल मालिक को ज्यादा पैसे अदा किए गए होंगे, इस बात का खदशा है। ये कभी होता है कि आप प्रॉपर्टी एक दिन खरीदें अगले दिन किसी और को बेच दें, इसकी क्या मंतक है और उसका क्या जवाब है? काजी फायजीसा की अहलिया कटहरे में खड़ी हो, आंखों में आंसू हो, और वो अपने खावंद के कॉलीग्स के सामने अपनी एफबीआर की रिटर्न्स लेके खड़ी हो, उनके लिए और निजाम अदल है, उनके लिए और निजाम इंसाफ है, और आप कहते हैं मैं चीफ जस्टिस को सफाई दूंगा। ये खानदानी जराए से टिकर चलाए जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? ये दोहरा निजाम अदल जिसमें एक लाडले को सहूलियात मुयस्सर हैं, और जहां पे ऑडियोज आ रही हैं, जहां पे ये माली मामलात हैं, जहां पे प्लॉटों के मामलात हैं, तो क्या उस बेंच से अलहदा नहीं हो जाना चाहिए दो जज साहिबान को? और क्या ये हमारा हक नहीं है कि आईनी तशरीह का मामला है उस पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस बैठ के इसका फैसला करें? क्या इसी तरह हमारी तकदीर के फैसले होंगे? जब हमारी सूबाई हुकूमत खत्म करनी थी, कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया गया, कहा गया कि ये पार्टी का जो चेयरमैन है इसको ये हक हासिल नहीं है कि वो बताए कि आपने किस वजीर आला को वोट करना है, किसको नहीं करना, ये पार्लिमानी पार्टी का हक है। फिर जिन लोगों ने वोट दिए थे उन्हें, जो मुनहरिफ अराकीन थे, उन्हें डी सीट किया गया, और डी सीट करने के साथ साथ उनकी वोट गिनती में शुमार नहीं किए गए। अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई चोरी करता है, उस चोरी की सजा मिलनी चाहिए, कोई डाका डालता है उसकी सजा मिलनी चाहिए, मगर इसकी मंतक कोई मुझे समझा दे कि एक वोट डाला गया है और कह दिया कि ये वोट गिनती में शुमार नहीं होगा और सीट भी जाएगी। अगर आइन इसी तरह बार बार लिखा जाएगा तो सेपरेशन ऑफ पावर्स की क्या मंतक है? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। आप लेजिस्लेचर का भी रोल अज्यूम करते हैं, आप एग्जीक्यूटिव का भी रोल अज्यूम करते हैं, और आज खुद नोटिस तब तो नहीं लिया जाता जब इस मुल्क में बड़ी बड़ी ज्यादतियां होती हैं, बड़े बड़े जुल्म होते हैं। किसी ने तोशा खाना पे आज खुद नोटिस लिया, किसी ने टिरियन जेड वाइट पे। मैं बात करना चाहता हूं, एक वजीर आजम बेटे से तनख्वाह ना लेने पे घर जाए और दूसरे की बेटी हो, वो बेटी को छुपाए और उसको घर ना भेजा जाए, लेना आज खुद नोटिस, बुलाएं और कहें कि बताएं, जवाब दें कि लॉस एंजलिस सुपीरियर कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स क्या कहते हैं, जवाब दें कि जो 2004 में कहा गया इमरान खान साहब का एफिडेविट है कि इस लड़की की मां फौत हो गई है, मैं इसकी खाला को इसका निगरान और इसका गार्डियन मुकर्रर करता हूं। तब तो कोई आज खुद नोटिस नहीं लिया था। अब जो आज खुद नोटिस लिया जा रहा है और उसमें वो जज साहबान शामिल हैं जो मुतनाजा हो चुके, तो फिर ये तासुर वकला में है, सिविल सोसाइटी में है, जर्नलिस्ट में है, अवाम में है कि एक जानिबदार जहन से इस मामले को देखा जा रहा है। इतनी जिद कि दो जज साहबान इस बेंच से अलहदा होने को तैयार नहीं है। हमने जबानी एतराज उठाया, हमने तहरीरी एतराज उठाया, एक रेफरेंस आ चुका है, प्रॉपर्टीज की तफसीलात आप नहीं जस्टिफाई कर सकते, आप जो मर्जी कर लें। ये 4 कनाल का प्लॉट 10 करोड़ में नहीं खरीदा जा सकता, इसकी कोई ना कोई पेमेंट हुई है, कहीं ना कहीं से इसका पैसा आया है, और खानदानी जराए से दिफा किया जा रहा है। क्या काजी फायजीसा को यह सहूलत आप देने को तैयार थे? उनको जो कटहरे में खड़ा किया, उनकी अहलिया को कटहरे में खड़ा किया, अपनी सफाई देना चाहते हैं कि हम अपनी सफाई देंगे कहां पे? चीफ जस्टिस साहब के सामने। एक तो जो रेफरेंस आए हैं, और पाकिस्तान बार काउंसिल रेफरेंस फाइल कर रही है, तमाम सूबाई बार काउंसिल रेफरेंस फाइल कर रही हैं, इस्लामाबाद बार काउंसिल रेफरेंस फाइल कर रही है। ये वकला की बहुत आला तरीन काउंसिल्स हैं। क्या इन रेफरेंसेस को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जाएगा? क्या वही होगा जो लाडले खान के साथ हो रहा है? जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं कि हमें ईमानदार जज चाहिए, ईमानदार जजेस नहीं चाहिए, तो ये ईमानदारी का ही सबूत है, ये ईमानदारी का सबूत तो नहीं है कि उसको हर सहूलत मैसर हो। लाहौर हाई कोर्ट में फॉरेन फंडिंग में वो स्टे ले ले, साइफर केस में वो स्टे ले ले। वो एक गुराल साहब हैं, बड़े बासत एहतराम, वो गुजरात से उनका ताल्लुक है, हर केस में स्टे दे देते हैं। मुस्लिम लीग नून को तो स्टे नहीं मिलते थे। बख्तरबंद गाड़ियों में शहबाज शरीफ साहब को लाया जाता था बंद करके, वो उसकी गाड़ी हाईकोर्ट के हाथे में वो उतरा है, जज साहब के कमरे के बाहर उतरा अपनी गाड़ी से,
हमें बख्तरबंद गाड़ी में बंद करके लाया जाता था, कहा जाता था इसका एसी उतार दो, इसका पंखा बंद कर दो, इसका हीटर बंद कर दो, घर का खाना बंद कर दो। जेलों तक में ये जुल्म ज्यादतियां की जाती थी। उसको हर तरह की सहूलत मुयस्सर है, क्योंकि वो गालम गलोच करता है, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे गाली देता है। हमारा सोशल मीडिया कमजोर नहीं है, हमारी शराफत को हमारी कमजोरी बना दिया गया है, क्योंकि हमें गालियां देनी नहीं आती। हम तहजीद और तमद्दन के दायरे में रहते हैं। हर बंदा ये बात करे जी सोशल मीडिया आपका बड़ा कमजोर है। हम मुनाफिक नहीं है, हम साजिशी नहीं है, हम झूठे नहीं है। हमें मियां नवाज शरीफ की ये तरबियत नहीं है कि गालियां दो और इस तरह लोगों की बेइज्जती करो। हम तो जायज आईनी और कानूनी निकात आपके सामने रख रहे हैं कि आपको सफाई देनी होगी। मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, ये लोग कह रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं, इस प्लॉट का भी जवाब देना होगा, जो प्लॉट जिससे खरीदा उसका भी जवाब देना होगा, बेनामी प्रॉपर्टीज का भी जवाब देना होगा। ये नहीं हो सकता। जो दोहरा निजाम अदल है, जिस तरह इमरान खान और नून लीग में फर्क किया जा रहा है निजाम अदल के हवाले से, उसी तरह मज़ाहिर अली अकबर नकवी में और काजी फैजीसा में फर्क किया जा रहा है। मेयार वो सेट हुआ है, उस मेयार पे पूरा उतरना पड़ेगा। और ये दोहरा निजाम अदल पाकिस्तान में नहीं चल सकता। उन ईमानदार जजेस का क्या कसूर है जो सुबह 8 बजे अदालत लगाते हैं, हक हलाल की रोजी रोटी कमा के अपने बच्चों को खिलाते हैं। उनके कलम से नाइंसाफी नहीं होती, उनके कलम से जुल्म नहीं होता। उन पे ये धब्बा क्यों लगे? उस सुप्रीम कोर्ट की इमारत, सफेद इमारत, जो इस मुल्क के आइन की तहफ़्फ़ुज़ की पासदारी के लिए है, जो कानून की, इस मुल्क में कानून राइज करने की अलमबरदार है, उस सफेद इमारत पे चंद किरदारों की वजह से काले धब्बे क्यों लगे? और ये जिद किस बात की है कि यही बेंच में बैठेंगे? इससे नजर आता है, तासुर बनता है कि एक जहन है, एक जानिबदारी है और इंसाफ होता नजर नहीं आता। अंग्रेजी में कहते हैं जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट जस्टिस शुड बी सीन टू बी डन, कि इंसाफ सिर्फ ना हो, इंसाफ होता नजर आए। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि हम अदलिया का एहतराम करना जानते भी हैं और चाहते भी हैं, मगर हमें इतना दीवार के साथ ना लगाया जाए, इतनी जिद ना की जाए कि इस मुल्क में चंद लोगों के लिए और कानून हो और हमारे लिए और कानून हो। हमने बहुत बर्दाश्त किया है। एक साल, 1.5 साल हमारी बेल कोई नहीं सुनता था। जुल्म की इंतहा होती है और एक शख्स की बीवी और वो अरबों रुपया खा गए तोशाखाना के तहफ़ बेच के, उसको बेटी पे कोई पूछने को तैयार नहीं है, उसके डाकों पे कोई पूछने को तैयार नहीं है। इससे बड़ा कमीशन एजेंट पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। मईशत तबाह कर गया, महंगाई का बोझ हमने उठाया हुआ है। हमने क्या ठेका लिया हुआ है कि हमेशा रियासत का बोझ हम उठाएंगे? उठा रहे हैं, उठाएंगे, मगर 2018 में यह पाकिस्तान नहीं था जो आज है। और ये किसका कसूर है? हम तो हंसता बसता खुशहाल खुद मुख्तार पाकिस्तान छोड़ के गए थे। ना लोड शेडिंग थी, ना महंगाई थी, ना बेरोजगारी थी, ना मुश्किलात थी, ना मसाइल थे। 4 साल में तबाही करके रख दी। पिंकी गोगी और इमरान लूट के खा गए पाकिस्तान। ये उनकी वजह से हुआ है जो फराह गोगी और एहसन जमील गुज्जर दुबई बैठे हैं, आज पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है कि अरबों रुपए के डाके मारे में। अब नैब ने बुलाया ना, जाएं अपनी अलिया का हाथ पकड़ के जवाब दें नैब के अंदर कि वो घड़ियां किधर गई हैं, किसको बेची हैं, कैसे बेची हैं। तो ये जवाब देने होंगे, हिसाब देना होगा। और दोहरे निजाम अदल पे हमारा एतराज भी है और हम चाहते हैं कि इस मुल्क में निजाम अदल सिर्फ एक हो, कानून सबके लिए बराबर हो और रूल ऑफ लॉ हो, कानून की नजरों में सब बराबर हो। तो ये बेंच फिक्सिंग और बेंच की जिद और चंद जज साहबान के लिए और मेयार और चंद के लिए और मेयार, ये इस मुल्क में नहीं चल सकता। नवाज शरीफ के लिए जो और शहबाज शरीफ के लिए जो आपने असूल तय किए थे, इमरान खान पे भी वही लागू होंगे। काजी फैजीसा के लिए जो असूल तय किए थे, मज़ाहिर अली नकवी पे भी वो लागू होंगे। यहां फेवरेटिज्म, लाडलाइज्म नहीं चलेगा और ना चलने देंगे। इस मुल्क में जिसका दिल करता है वोट के कानून को अपनी मंशा, अपनी मर्जी के मुताबिक तोड़ मड़ोड़ के अपनी सहूलत के लिए इस्तेमाल करता है, ये अब नहीं होगा। इस मुल्क में मुआशी मसाइल निजाम अदल की वजह से हैं। इस मुल्क में क्राइम रेट निजाम अदल की वजह से है। इस मुल्क के तमाम मसाइल निजाम अदल की वजह से हैं। हमारा ये इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया
हमारा ये मंशूर है कि निज़ाम अदल को बदलेंगे और सबके लिए बराबर करके देंगे। एक रेडी बान, एक मजदूर, एक किसान, उसके लिए भी वही कानून होगा जो हुक्मरानों के लिए होता है, जो इस मुल्क की अशराफिया के लिए होता है, जो उन लोगों के लिए होता है जो इस मुल्क में अरबों रुपए की बुनियाद पे सियासत करते हैं, अरबों रुपए की बुनियाद पे कारोबार करते हैं और उस पैसे को इस्तेमाल करते हैं निज़ाम अदल को खरीदने के लिए। कब तक ये चलेगा? हम कब तक बर्दाश्त करेंगे कि इस मुल्क की मिडिल क्लास, इस मुल्क का गरीब आदमी पिसता रहे और अशराफिया वो हर किस्म की मिली भगत करके आगे निकल जाए? ये नहीं होगा। पैसे की बुनियाद पे, फेवरेटिज्म की बुनियाद पे, जोर जबरदस्ती प्रेशर की बुनियाद पे निजाम अदल पर धब्बे नहीं लगने देंगे। इस मुल्क में इंसाफ होगा तो इसके मुआशी मसाइल, इसके तमाम मसाइल इंशाअल्लाह ताला हल होंगे अल्लाह ताला की मेहरबानी से। ये सवाल कोई? ये जो आपने कहा है थोड़ा सा आराम बाल वाले, तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या जो मुस्लिम लीग नून है आइंदा उसकी हिकमत क्या होगी? आपने तहरीरी तौर पर पीडीएम की जमातों को लिख के दे दी है, लेकिन इसके बावजूद बेंच के जजेस साहबान शामिल हैं और केस को सुना भी जा रहा है। अगर सुना जाता है तो क्या इस फैसले को माना जाएगा या आइंदा कोई हिकमत तय की गई है इसके लिए? देखिए, सबसे पहली बात यह है, तहरीरी तौर पर एतराज़ हमने किया है कि 2 जज साहबान इस बेंच से अलहदा हो जाए। उसके साथ साथ हम फुल कोर्ट की भी हमने डिमांड की है। अगर ये इसी तरह जोर जबरदस्ती का निज़ाम चला और एक जिद के तहत इन्हीं जजेस को बरकरार रखा गया जिनके खिलाफ रेफरेंस फाइल हो चुके हैं, तो इस निज़ाम अदल पे तो सवालिया निशान है ही है। कोर्ट के ऑर्डर कौन मानेगा? मुझे आप बताएं। जब इतनी जिद हो जाएगी कि 2 जज साहबान जिन पे एतराज कर रहा है साहिल खड़ा होके, तो फिर अपना लाहे अमल बनाएंगे और एहतराम के साथ ये लोगों को भी अर्ज करेंगे कि ये मुकन्ना का एक अपना काम है, इस मुल्क में लेजिस्लेचर का अपना काम है, एग्जेक्टिव का अपना काम है। अगर जुडिशरी ही एग्जेक्टिव का काम करेगी, जुडिशरी ही लेजिस्लेचर का काम करेगी, तो फिर मुझे बताएं कि मामलात कैसे आगे चलेंगे। ये फैसला जानिबदार जजेस का जो एक जहन रखते हैं, आप मुझे बताएं कि क्या हमें मानना चाहिए मनोहर? क्या हमें काबिल कबूल होगा? जब हम कह रहे हैं कि हमें एतराज है, उनको अलहदा कर दें बेंच से। और मैं आपको बताऊं राना साहब, आप बड़ा आपका तजर्बा है सहाफत की फील्ड में, किसी कुर्सी पे बंदा बैठा हो और कोई इतनी जिद करे तो वो कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, इज्जत आबरू से उस केस से अलहदा हो जाना चाहिए। ये तो खुद इंसान को एहसास चाहिए ना कि बंदा खड़ा होकर चीख चीख के कह रहा है कि आप ये केस मत सुने, आपको क्यों इतनी जिद है कि आप वही केस सुनना चाहते हैं? तो ये बेहतर है कि इस केस से अलहदा हो जाए, वरना फिर ऑब्वियसली हमारे पास कानूनी ऑप्शन मौजूद है। जो परवेज लाइक के साथ मुलाकात हुई थी घर में, वो मादत करने 2018 में आए थे। इसके अलावा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं, हम सफाई देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये जो खानदानी ज़राए से अपने खबरें चलाई गई, इस हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए, मैं इस पे बात कर चुका कि 10 करोड़ का प्लॉट क्यों खरीदा जो 40 करोड़ का था, और कैसे खरीदा, उसके पैसे कहाँ से आए, गुजरांवाला में अलाइड प्लाजे के पीछे कौन है, और जो प्लॉट जिससे खरीदा उसने एक दिन पहले क्यों खरीदा। ये सारी बड़ी मशकूक बातें हैं। दस्तावेजी सबूत पे बात करो, आपको फराहम करूंगा। मगर बात ये है कि खानदानी ज़राए से जो बातें की जा रही हैं, तो फिर परवेज लाई क्यों कह रहा है कि मज़ाहिर नकवी के पास मोहम्मद खान भट्टी का केस लगाया जाए? फिर परवेज लाई क्यों बजिद है कि तमाम मामलात मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के पास जाए? इससे ये साबित होता है कि मिली भगत थी और ये सारा मामला पहले से तय था, और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का रवाबित परवेज अली साहब से और मोहम्मद खान भट्टी से पुराने थे। कोई किसी के घर मुंह उठा के नहीं चला जाता, पुराने मरासिम हो तो इंसान जाता है। और वाकया अगर हुआ था कोई, तो फोन पे परवेज अली से बात करके उसको घर बनाने की क्या जरूरत थी? ये सब एक झूठ का पलंदा है। इसका जवाब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में दे, मीडिया में मत दे। कैसे देख रहे हैं आप? ये बता दें कि आप समझते हैं कि अगर ये जेल भरो तहरीक इसी तरह चलनी है तो खान साहब को भी देनी चाहिए या उन्हें ऐसे ही घर में बैठे? देखिए, ये अच्छी जेल भरो है कि एक तरफ जेल भरो है और दूसरी तरफ डूब मरो है। इधर जेल जाते हैं, उधर से अदालत को दरख्वास्त देते हैं कि जी बेल करा दें। ये मेरा ख्याल है जो खान साहब
अशिया इस्तेमाल करते हैं, बाकी पार्टी ने भी उनका इस्तेमाल शुरू कर दिया है, क्योंकि ज़हनी हालत जो है वो बड़ी एक मखसूस ज़हनी हालत में ये फैसले होते हैं कि मैं जेल भी जाऊं, साथ बेल की दरख्वास्त भी दे दूं। गुजरांवाले वालों को मेरा मशवरा है कि जेल भरो तहरीक में जाने से पहले जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त दे दें, वकला हम फराम करेंगे। गुजरांवाला की जितनी क़यादत है पीटीआई की, वकला हम फराम करेंगे, जमानत कबल गिरफ्तारी करा के तो जेल भरों में जाएं, और जेल भरों में जब जाएंगे तो ये बड़ी तकलीफ देह है। किसी को राजनपुर जाना पड़ेगा, किसी को भक्कर, लिया, बहावल नगर, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान, अटक। तो अभी भी शाह महमूद कुरैशी साहब, बाकी लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं कि खुदा का वास्ता हमें छोड़ दो, हमारा तो ख्याल था कि CCPO ऑफिस ले जाया जा रहा है। आप ज़हनी हालत देखें ना, हमें रेड पड़ती थी, हमें जेलों में डाला जाता था, कई कई महीने रहते थे। ये दूसरे दिन आके आंसू भरना शुरू कर देते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, दूसरे दिन आके कहते हैं हमें जमानत दे दो। आदत नहीं है, सख्तियां काटने की आदत नहीं है, हमेशा हर चीज प्लेट में मिली है, घर बैठे मिली है। गुजरांवाला की क़यादत को कहूंगा कि हिम्मत करो और आके गिरफ्तारी दो। और ये जो कल्चर है ना, वैन में चढ़ के विक्टी बना के तस्वीर खिंचा के भागने वाला, ये बड़ा अच्छा है, क्योंकि मुझे यहाँ भी लग रहा है कि इस पे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और टिकटॉक पे गिरफ्तारियां होंगी, बहुत ज्यादा वो हो रही हैं। कई हजार लोग गिरफ्तार हो चुके हैं टिकटॉक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। तो ये अगर हिम्मत है तो कल आए ना और आके अकेले अकेले गिरफ्तारी दें। मैं पहले ही कह चुका था कि माजी में था वफाक में सनाउल्ला और पंजाब में अताउल्ला। अब वफाक में अताउल्ला और सनाउल्ला इकट्ठे हैं, तो फिर इंशाल्लाह जब आप अंदर जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी मेजबानी का जो शर्फ है वो हम अच्छी तरह अदा करेंगे। सर मेरा एक सवाल है, अच्छा, वो ये है कि अगर आप हम लोग अगर नवाज शरीफ साहब YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।